एक बार आया हूं फिर से। टॉपिक हमारा आज का है प्रोजेक्शन। ये मेरी पहली कंडीशन है, ये मेरी पहली कंडीशन, पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली बात हमें समझ आ गई कि पॉइंट कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया। और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, और ये वर्टिकल है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन बना। क्वाड्रेंट कौन सा बना, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यही कंडीशन हम लेते हैं, पॉइंट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो अभी मैंने समझा दिया आपको, पॉइंट कहीं पे यहां पे है। सो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अबव की जगह पे दिया होगा कितना अबव है, इट इज 30 mm अबव HP। सो क्लियरली कहा गया है कि पॉइंट जो है 30 mm अबव है। सो ये इसकी पोजीशन यहां से हमने क्या करना, मेजर करना स्केल से। यहां से 30 हमने मेजर किया, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिलना चाहिए, दैट इज इन फ्रंट वाला। इन फ्रंट किसको है, इन फ्रंट VP को है। सो कितना इन फ्रंट है, वो डिस्टेंस दी होती है, दैट इज, चले मान लीजिए 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन ऐसा होगा, एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो अबव HP है 30 mm और इन फ्रंट ऑफ VP है कितना, इन फ्रंट ऑफ VP है 25 mm। सो यहां से यहां तक कितना है, 25 mm। क्वेश्चन में क्या होगा एंड में, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक, हमने ड्रॉ करनी है इसकी प्रोजेक्शन। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया, कल वाले क्लास में मैंने बता दिया कि ये अगर हम इसकी प्रोजेक्शन हमने बनानी है, टॉप व्यू कहां पे बनेगी, टॉप व्यू बनेगी यहां पे। ठीक है, HP पे टॉप व्यू। तो अगर हम इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे हल्के पेंसिल से, तो हल्की लाइट लाइन होनी चाहिए, तो यहां पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा अगर जो भी पॉइंट होता है वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट, R से रिप्रेजेंट करते हैं या S से। सो दीज आर द कैपिटल लेटर्स व्हिच वी हैव टू यूज टू रिप्रेजेंट द पॉइंट इन द प्लेन। जो इसकी प्रोजेक्शन है वो हम स्मॉल कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल था, तो यहाँ पे जो इसकी टॉप व्यू बनी है, टॉप व्यू में स्मॉल p आ जाएगा। समझे बच्चों? सो खाली मैंने स्मॉल p लिखा, दैट रिप्रेजेंट्स इट इज इट्स टॉप व्यू। और जो फ्रंट व्यू है इसकी, ये भी स्मॉल p आएगा। लेकिन व्हाट विल बी द डिफरेंस? कोई तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी p है, ये भी p है, अब ये कौन सी व्यू है और ये कौन सी व्यू है। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको प्राइम डालते हैं ऊपर में। क्या डालते हैं इसको? प्राइम। सो p प्राइम इंडिकेट्स इट इज अ फ्रंट व्यू एंड खाली स्मॉल p रिप्रेजेंट्स इट्स टॉप व्यू। तो चलिए, क्योंकि हमने ये सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए है, ऐसी डायग्राम जो बनानी है सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए। असल में अगर हमने ड्राइंग शीट में बनानी होगी तो हम कैसे इसको बनाएंगे, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सो मैंने आपको कल वाले केस में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस VP कहां पे, रोटेट किस लाइन को हमने करना है, यस रोटेट, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने रोटेट करना है। जब रोटेट करेंगे ये क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये VP ऊपर ही रहेगा। और बीच में कौन सी लाइन होगी, यस एक्सिस ऑफ द प्लेन। सो इसकी जो रेफरेंशियल एक्सिस होगी, XY लाइन होगी, वो बीच में होगी। तो पहले मैं इसको वही लाइन देता हूं, ये मैं XY लाइन मैंने मार्क की। ठीक, ये XY लाइन मेरी है। तो अब क्या कहता है, ये कहता है ये जो पॉइंट है इन फ्रंट था, ये पॉइंट इन फ्रंट था VP के, अबव था HP को। तो चूंकि हम यहां पे डायरेक्टली हमें पता है, जब हम इसको यहां से देखेंगे, जब हम पॉइंट को यहां से देखते हैं, तो यहां पे मैं कोई इस पॉइंट को देख रहा हूं, तो मुझे ये डिस्टेंस नहीं दिखेगी, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनती है, VP पे बनती है। जब इसको यहां से देख रहा हूं, मुझे अंदाजा ये हो जाएगा कितना ऊपर है। तो जो अबव था वो किस में आ जाएगा, VP में आ जाएगा। तो मुझे क्या लेना, यहां से मैं मेजर करूंगा 30, ये मेरा 30 बना यहां पे। सो कौन सी व्यू है मेरी, ये फ्रंट व्यू है, P प्राइम। ठीक बच्चों, सो ये मैंने इसकी फ्रंट व्यू बना ली यहां पे। क्योंकि जब मैं इसको रोटेट करता हूं, मैंने कल भी बताया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है।
तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये क्या है, P है। तो मींस अब यहां से यहां तक 30 था, लेकिन जब मैं उसको ऊपर इस पॉइंट को टॉप से मैं देख रहा हूं, टॉप व्यू से मैं देख रहा हूं, सो टॉप व्यू में मुझे ये डिस्टेंस का अंदाजा नहीं होगा ये कितनी है, लेकिन जिसका मुझे अंदाजा हो जाएगा, मुझे पता है कि यहां से यहां तक 30 है, 25 है, सॉरी, यहां से यहां तक 25 है। तो जब ये दैट मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, वो 25 mm है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से एक प्रोजेक्शन लाइन डालनी है नीचे। सो मुझे ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे P। सो मुझे पता है यहां से यहां तक जो डायमेंशंस है, अगर मैं इसको देता हूं यहां से यहां तक, ये कितना है, ये 25 mm है, और यहां से यहां तक जो अगर मैं मेजर करूं इसको, ये कितना है, ये 30 mm है। That's how we have to do exactly, ड्राइंग शीट में ऐसे होना चाहिए इस क्वेश्चन। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम्स को हम प्लेस कैसे करते हैं इसको समझने के लिए पॉइंट। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अब यही पॉइंट हम लेते हैं किस क्वाड्रेंट में, यही पॉइंट हम लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। अब यही पॉइंट है, ये मेरा VP बना और ये मेरा HP बना, ठीक। और पॉइंट यहां पे है, अबव HP, बिहाइंड VP, ठीक। कल भी मैंने बता दिया जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हमने रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है कि ये एक लाइन दिखे, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। अगर इसकी प्रोजेक्शन बनानी है, ये प्रोजेक्शन लाइन मैंने डाली यहाँ पे ये इसकी टॉप व्यू बनी। ये अगर मान लीजिए ये P था, कैपिटल P, हमारा पॉइंट कैपिटल P था, और यहाँ पे ये फ्रंट व्यू बनी, दैट इज स्मॉल p प्राइम। यहाँ पे P खाली आ जाएगा, स्मॉल p, ठीक। अब जब मुझे इसको ऊपर लाऊंगा, मैं इसको रोटेट करूंगा, तो दोनों पॉइंट कहां पे आ जाएंगे, ऊपर। अब ये पॉइंट जो है यहां पे भी वही पोजीशन ले लीजिए, इन फ्रंट ये था 25, ठीक, सॉरी बिहाइंड ये था 25 टू द VP एंड इट वाज अबव HP 30, ठीक। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये मेरी XY लाइन है, तो एक ही लाइन में आप लोगों को पता है कि ये एक ही लाइन बन जाएगा, तो ये मैंने एक लाइन दे दी यहाँ पे। अब मुझे पता है जो ये है यहां से यहां तक कितनी है फ्रंट व्यू की, ये 30 है। ये यहां से यहां तक जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, जब इसको पॉइंट को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो मैं किसको ऊपर ले रहा हूं, ये पॉइंट मुझे पता है ये मेरा 30 है, 30 प्राइम। तो यहां से यहां तक जब मैं इसको रोटेट करूंगा इस पॉइंट को, तो मैं कितने डिस्टेंस को रोटेट कर रहा हूं, यहां पे कितनी डिस्टेंस थी 25। सो इसके नीचे ये पॉइंट आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ये मेरी टॉप व्यू नीचे आ गई। तो ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्रंट व्यू है। सो कैसे आप इस बात को और अच्छी तरह से समझोगे, तो ये दोनों लाइन, ये मेरी XY लाइन थी, ये मेरी XY लाइन थी, तो ये सारी जो है प्रोजेक्शन लाइंस है। तो ये प्रोजेक्शन लाइंस बहुत लाइट होनी चाहिए। यहां से यहां तक हमें पता था ये पॉइंट कितनी हाइट पे था, ये पॉइंट जब हम इसको देखते हैं तो ये कितने पॉइंट हाइट पे था, ये 30 के हाइट पे था, और ये 25 के हाइट पे था, ये 25, दिस इज 25 एंड दिस वन इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 mm, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट अ पॉइंट, क्वेश्चन एक लेते हैं। अ पॉइंट is in third quadrant, which is 30 mm below HP and 30 mm behind VP. Draw its projection. हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया। तो पहले आप इमेजिनेशन के लिए आप थर्ड क्वाड्रेंट बना दीजिए, ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, एक्चुअल ड्राइंग नहीं है ये, सिर्फ इमेजिनेशन इस पॉइंट को समझने के लिए। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बना दिया, which is 30 mm below HP। तो यहां से 30 mm है नीचे ये,
तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट की यहां से यहां तक 30 mm। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा R था, कैपिटल R था ये मेरा पॉइंट, ठीक। सो एंड 30 mm बिहाइंड VP, सो VP के पीछे, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो भी मेरी कितनी है 30 mm, ठीक। व्हाट नेक्स्ट आई नीड टू डू, मुझे पता है कि किसको, इसकी जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू कहां पे बनती है, यहां पे इसकी टॉप व्यू है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा R है, सिंपल R। तो इसकी जो फ्रंट व्यू है यहां पे इसकी फ्रंट व्यू बनती है। ये मेरा क्या है, ये मेरा R प्राइम है, ठीक। तो ये R प्राइम इसकी फ्रंट व्यू हुई। अब इसको दिखाएंगे कैसे ड्राइंग शीट पे, तो ड्राइंग शीट पे आपको थर्ड एंगल का पता ही है। तो ये जब रोटेट करेंगे ऊपर में, ये जब रोटेट करेंगे ऊपर में, हमारा HP ऊपर चला गया, VP नीचे है। किसके नीचे, XY लाइन के नीचे। अगर ये मेरी XY लाइन है, ये मेरी XY लाइन है, तो यहां से नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां से डिस्टेंस कितना है 30 है ये। तो यहां से मेजर करेंगे हम 30, मान लीजिए ये 30 है, तो ये मेरा पॉइंट है। ये R क्या है, ये मेरे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है, R प्राइम है मेरा। सो अब इसी पॉइंट को हम प्रोड्यूस करेंगे ऊपर तक, सो मुझे इसकी टॉप व्यू मिल जाएगी। जो मेरा ये था, ये मेरा R है, टॉप व्यू। क्योंकि थर्ड एंगल में आप लोगों को पता है कि HP ऊपर होता है, VP क्या होता है, VP नीचे होता है। तो इसकी जो डिस्टेंसेस हैं दोनों की सेम है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30। तो इसको डायमेंशन कर देते हैं। ये 30 mm और ये भी 30 mm, ठीक। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। सो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइंट a point R is contained in HP and in front of VP। तो देख लीजिए मुझे क्वाड्रेंट कैसे समझ आ जाएगा यहां से, इस क्वेश्चन से मैं आपको ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या करा, एक पॉइंट है जो R है, वो किस पे कंटेन, किस पे है, वो HP पे कंटेन है, ठीक है, हमें बात समझ आ गई। एंड इन फ्रंट ऑफ VP, सो इन फ्रंट ऑफ VP है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनाइए, किस क्वाड्रेंट में इन फ्रंट होता है और अबो या कंटेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बना दिया, ठीक है। ये मेरा VP हुआ और ये मेरा HP हुआ। तो अब क्या कहता है, पॉइंट कहता है कंटेंट, it's contained in HP। तो यहाँ पे ये HP पे ये पॉइंट है, कौन सा, ये R है, ठीक। और in front of VP है, in front of VP कितना है 30 mm in front of VP। तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक दी हुई है, 30 mm है in front of VP। तो हमने इसकी ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शंस। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यही इसकी टॉप व्यू भी बनेगी। जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो टॉप व्यू कहां पे बनेगी, इसी पॉइंट पे, लेकिन उसका नाम R नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम स्मॉल r होगा। तो अब ऑब्जर्वर अगर इसको यहां से देखता है, इस पॉइंट, इसी पॉइंट को ऑब्जर्वर यहां से, तो इसकी फ्रंट व्यू कहां पे बनेगी, इसकी फ्रंट व्यू यहां पे बनेगी, कहां पे, XY लाइन पे। क्योंकि मैंने कहा ये डायमेंशनलेस है, तो कहां पे आ जाएगा, XY लाइन पे। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा X एंड Y है। तो ये इसकी टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू कहां पे दिखेगी, जब ऊपर से मैं देख रहा हूं मुझे ये डायमेंशन नजर आ जाएगी, इसकी जो इन फ्रंट था। तो मैं यहां से एक लाइन डालता हूं, यहां से लाइन डालता हूं, ये मेरी इसकी टॉप व्यू है, ये स्मॉल r मैंने देख लिया। और इसकी फ्रंट व्यू की मैंने कहा वो एग्जैक्टली कहां पे होगी, XY लाइन पे, ये इसकी फ्रंट व्यू है। तो ये क्या है, ये मेरा R प्राइम है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो दी थी, कितनी दी थी डिस्टेंस, दैट इज 30। तो डायमेंशन इसको कर लेते हैं 30। दिस इज डिफरेंट कंडीशंस पॉइंट की आपको समझा दी। बेसिकली पॉइंट आगे वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत आसान था समझना, इससे आसानी हो जाएगी आप दूसरे प्रोजेक्शंस को समझने में। जो अगला मेरा टॉपिक होगा, मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगला जो मेरा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स,
वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे। मैं 1 by 1 उसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स आ जाएंगे, मैं 1 by 1 प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की जितनी भी कंडीशंस हैं और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं टैकल करूंगा। So I hope you like this class. Kindly share this video with your friends and colleagues.